नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने मेवाड़ का इतिहास टॉपिक लेके आया हूं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह रीट के एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ ये राजस्थान पुलिस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा साथ ही आरएस के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में, एलडीसी के एग्जाम में, लगभग राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा कंपटीशन से संबंधित, उनके लगभग प्रत्येक एग्जाम में मेवाड़ का जो गौरवमय इतिहास है अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास जो है मित्रों, वह गौरवमय से भरा हुआ इतिहास है। राजस्थान में मेवाड़ी एक ऐसा इतिहास बताया जाता है, या मेवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र बताया जाता है जिसने मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं समझा। भले ही उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी, चाहे घास की रोटी खानी पड़ी, कितने भी दुख झेलने पड़े, लेकिन मुगलों के आगे उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। इतना वीर इतिहास मेवाड़ का इतिहास बताया जाता है। यदि अपन मेवाड़ के इतिहास की देखें मित्रों, तो मेवाड़ ने ही महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा दिए, मेवाड़ ने ही बप्पा रावल जैसे वीर योद्धा दिए। तो मेवाड़ का जो इतिहास है मित्रों, ये पूरे राजस्थान में बहुत गौरवमय इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ पूरे भारत में भी यह काफी गौरवमय इतिहास के रूप में जाना जाता है मित्रों। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में, राजस्थान से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं जितने भी आने वाले समय में वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को फ़ायदा है। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, साथ ही कमेंट भी ज़रूर कीजिए। क्लियर होगी दोस्तों बात। और रीट और राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी, खास तौर से आप दोनों के लिए कि आप लोग सिंसियर हो जाएं, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। यदि इस बार राजस्थान पुलिस में आप लोग सेलेक्ट होकर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार यदि आप सोचते हैं कि अगली बार होंगे, तो अगली बार के लिए आप भूल जाओ, क्योंकि अगली बार आप ओवर एज हो जाओगे लगभग लगभग। इसलिए इस प्रकार की कंडीशन आप अपने जीवन में ना लाएं, और फर्स्ट एंड लास्ट चांस ही इसको समझें। और इसी प्रकार से रीट के विद्यार्थी भी यही आप लोग सोच के चलें कि ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, और इसी चांस में हमारे को निकलना है। तो आप लोग इसको पढ़िए। हालांकि मेरी जो पढ़ाने की तकनीक है काफ़ी पुरानी तकनीक है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। आधुनिक डिजिटल के आधार पर मेरे पास पढ़ाने की ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं आप लोगों को डिजिटल के आधार पर पढ़ा सकूं। फिर भी मैं काफ़ी अपनी मेहनत करता हूं और आप लोगों के पास मैटर पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चलो दोस्तों, इन बातों में क्या रखा है, अपन चलते हैं आगे मेवाड़ के इतिहास की तरफ। ये मेवाड़ का गौरवमय इतिहास है। छोटा सा नक्शा मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को मेवाड़ का इतिहास समझाने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो जो ये मेवाड़ का इतिहास यदि अपन देखते हैं, तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है मित्रों, तो मेवाड़ का प्राचीन नाम कीवी ऑब्लिक शिवी जनपद बताया जाता है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो कीवी ऑब्लिक शिवी जनपद था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। क्या थी इसकी राजधानी? माध्यमिका थी, जिसको वर्तमान में हम नगरी के नाम से जाना जाता है। तो शिवी ऑब्लिक कीवी जनपद था, जिसकी जो राजधानी थी माध्यमिका थी, जिसको हम नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है। इस बात को याद रखिएगा। यदि अपन मेवाड़ के इतिहास को देखते हैं, तो मेवाड़ का जो मुख्य रूप से इतिहास है वह शिलादित्य से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है मित्रों? शिलादित्य से आरंभ होता है। अब शिलादित्य के बारे में यदि अपन जानकारी प्राप्त करना चाहें, तो शिलादित्य के बारे में एक किंवदंती बताई जाती है मित्रों, कि एक केयर नाम का एक गांव बताया जाता है, जो कि गुर्जर राज्य के अंदर एक केयर नाम का एक राज्य था। रियलाइज गुर्जर गुर्जर राज्य था और केहर जिला था। मैं केहर शहर या जिला बोल दूं, तो केहर नाम का एक शहर बताया जाता है, जहां पर एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था मित्रों देवादित्य। ये आप लोगों को लिखा हुआ है, जिसका नाम था देवादित्य। तो केहर गुर्जर राज्य में देवा गुर्जर राज्य में केहर शहर में देवादित्य नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था मित्रों, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा देवी। जो ये सुभागा देवी थी मित्रों, ये विधवा बताई जाती है। तो सुभागा देवी जो विधवा होती है, तो सुभागा देवी के एक गुरु होते हैं, उन गुरु के द्वारा सुभागा देवी को एक बीज मंत्र दिया जाता है। उन गुरु के द्वारा सुभागा देवी को एक बीज मंत्र दिया जाता है मित्रों। इस बीज मंत्र के बारे में गुरु कहते हैं कि बेटी, जब तू इस बीज मंत्र का प्रयोग करे तो काफ़ी सोच समझ कर इस बीज मंत्र का प्रयोग करना। इस बीज मंत्र का जो प्रयोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत काम के लिए मत करना, और ना ही इस बीज मंत्र का प्रयोग करते समय तू कुछ गलती करना। तो वह जो सुभागा देवी होती है वह ठीक है, कहती है गुरुदेव से कि गुरुदेव, मैं इस बीज मंत्र का जब भी जाप करूंगी तो
इस जाप के दौरान मैं काफ़ी सावधानी बरतूंगी, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होने दूंगी। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है कि जो सुभागा देवी होती है वह बीज मंत्र का जाप करती है मित्रों। जब बीज मंत्र का ये सुभागा देवी जाप करती है तो इस जाप के दौरान इससे कुछ गलती हो जाती है और गलती का ही भुगतान इस सुभागा देवी को भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि इस बीज मंत्र का जाप करते हुए सुभागा देवी को कुछ गलती हो जाती है मित्रों, और गलती होने के कारण ही ये सुभागा देवी जो है गर्भ धारण हो जाता है या गर्भवती हो जाती है। जैसे ही यह गर्भवती हो जाती है तो कुछ समय तक तो पता नहीं चलता है देवादित्य को कि उसकी पुत्री गर्भ से हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, 3 से 4 महीने होते हैं, तो 3 से 4 महीने जैसे ही होते हैं तो 3 से 4 महीने होने के पश्चात ये सुभागा देवी के बारे में, सुभागा देवी के शरीर की आकृति में परिवर्तन होने लगता है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर की आकृति में कुछ परिवर्तन होने लग जाता है। तो वैसे ही सुभागा देवी के शरीर की आकृति में भी परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। जब परिवर्तन होना आरंभ होता है तो इस बात की खबर जब देवादित्य को लगती है तो वह बहुत घबरा जाता है। वह सोचता है कि यदि इस प्रकार से अगर सुभागा देवी गर्भ धारण हो गया और गर्भ के बारे में गांव वालों को पता चल गया, तो गांव वल्लभीपुर गांव होता है जहां पे ये रहा करते हैं मित्रों। तो वल्लभीपुर गांव के यदि नागरिकों को यह पता लग गया कि सुभागा देवी गर्भ से हो गई है तो सीधा इल्ज़ाम किसके ऊपर आएगा? देवादित्य के ऊपर ही आना था, क्योंकि देवादित्य के पास ही उसकी पुत्री सुभागा देवी रहा करती थी, जो कि एक विधवा थी। अगर शादीशुदा होती और शादीशुदा होने के पश्चात यदि वह गर्भ धारण करती तो किसी प्रकार की समस्या देवादित्य के ऊपर नहीं आती। लेकिन वह विधवा होने के कारण और गर्भ हो गई, गर्भ से धारण हो गया, तो ऑटोमेटिकली देवादित्य जो होता है वह बहुत परेशानी में आ जाता है। वह सोचता है कि यदि गांव को इस बात की खबर लग गई तो मैं सीधा सीधा बदनाम हो जाऊंगा, सीधी सीधी मेरे ऊपर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस बात से वह काफ़ी घबराता है और तुरंत अपनी पुत्री सुभागा देवी को लेता है। सुभागा देवी को लेकर वह कहाँ रवाना होता है मित्रों? वह जंगल में चला जाता है, वल्लभीपुर के जंगलों की तरफ रवाना हो जाता है। और वल्लभीपुर के जंगलों की तरफ वह रवाना होता है और जंगल में अपनी बेटी को छोड़कर आ जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अपनी बदनामी से बचने के लिए अपनी पुत्री को वल्लभीपुर के जंगलों में वह छोड़कर आ जाता है। और उसी वल्लभीपुर के जंगल में जैसे जैसे टाइम निकलता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं और 9 महीने पूरे होने के पश्चात बच्चा पैदा हो जाता है। और बच्चा पैदा होता है और धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगता है। और उसी वल्लभीपुर के अंदर जो आदिवासी रहा करते हैं, उन्हीं आदिवासियों के जो बच्चे थे उनके साथ सुभागा देवी का जो पुत्र होता है वह भी खेलने लगता है। जब वह खेलता है, काफ़ी समय निकल जाता है मित्रों। जब काफ़ी समय निकल जाता है तो जो बालक होता है उस बालक से उसके मित्र पूछते हैं कि तेरे पिता का नाम क्या है? तेरे पिता का नाम क्या है? तो बालक बहुत परेशान हो जाता है कि माँ का नाम तो सुभागा देवी है लेकिन पिता का नाम किसी को पता नहीं है, तो मेरे पिता का नाम क्या है? तो वो अपनी माता के पास आता है और माता से कहता है कि माता, मेरे पिता का नाम क्या है? आप अपने मेरे पिता का नाम आप बताइए। यदि आप मेरे पिता का नाम नहीं बताओगे तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन को काट दूंगा। इस प्रकार के शब्द वह कहता है। लेकिन बेचारी जो सुभागा देवी होती है वह उसके पिता का नाम कैसे बताती, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता था कि उसके पिता कौन थे। वो तो बीज मंत्र का जाप करने से गर्भ ठहर गया। लेकिन यदि वह अपने पुत्र को बताती कि बेटा मैंने एक मंत्र का जाप किया था, बीज मंत्र का, और उस बीज मंत्र के जाप करने के कारण ही यह गर्भ ठहरा, तो वह इस बात को मानता नहीं किसी भी परिस्थिति में कि ऐसे मंत्र पढ़ने से कोई बच्चे पैदा होते हैं क्या। तो वह बेचारी बहुत असमंजस में हो जाती है और अंत में जो उसका पुत्र होता है वह तलवार या कटार या छुर्रा जो भी आप मानो उसको लेकर और अपनी माँ की गर्दन काटने लगता है। जैसे ही वह अपनी माँ की गर्दन काटने लगता है तो तुरंत, जैसे ही माँ की गर्दन काटने लगता है तो तुरंत सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। और सूर्य भगवान आके प्रकट होते हैं और सूर्य भगवान उस बच्चे को सारी की सारी बात बताते हैं कि बेटा जो ये बीज मंत्र है ये मेरा मंत्र है और इस मंत्र का जो भी महिला जाप करती है उसको पुत्र की प्राप्ति 100% हो जाती है। तो इस बीज मंत्र का जो जाप है तेरी माँ के द्वारा किया गया था और माँ के द्वारा किए जाने के कारण ही यह गर्भ हुआ। तो ये जो तू है वह मेरा पुत्र है, किसी अन्य का कोई पुत्र नहीं है, मेरे ही बीज से तू पैदा हुआ है, क्योंकि जो ये मंत्र है मेरा ही बीज मंत्र है। इस प्रकार की बात कहते हैं। और सूर्य भगवान उस बालक को एक शिला देते हैं, शिला मतलब पत्थर का एक टुकड़ा दे देते हैं और उसी सूर्य भगवान के द्वारा उस बालक को शिला दिए जाने के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया जाता है? शिलादित्य रख दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों। अब आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी बात
कि शिलादित्य जो नाम रखा गया उस बालक का, तो उस बालक का नाम शिलादित्य किस कारण से रखा गया? क्लियर है बात? शिलादित्य इसी कारण से इसका नाम रखा गया कि भगवान सूर्य के द्वारा जो शिला दी गई थी, उसी शिला के कारण इसका नाम क्या रखा गया? शिलादित्य रख दिया गया। क्लियर होगी बात? धीरे धीरे ये शिलादित्य बड़ा होता है और वल्लभीपुर में राज करने लग जाता है मित्रों। जब वल्लभीपुर में राज करने लगता है तो कुछ समय के पश्चात शिलादित्य को जो वो शिला दी थी सूर्य भगवान ने, तो सूर्य भगवान ने कहा था कि इस शिला को हाथ में लेकर जब तू युद्ध करने के लिए जाएगा, इस शिला को तू हाथ में लेकर जब युद्ध करने के लिए जाएगा, तो तुझे इस संसार में कोई भी नहीं हरा पाएगा। बस शर्त यह है कि यह शिला तेरे हाथ में रहनी चाहिए। क्लियर होगी बात? उसी शिला के दम पर यह शिलादित्य वल्लभीपुर का राजा बन जाता है, वहां के सारे शत्रुओं को भगा देता है। लेकिन वल्लभीपुर में समय समय पर मलेच्छ आक्रमण किया करते थे, इस बात को याद रखिएगा मित्रों। तो एक दिन की बात होती है कि मलेच्छ जो होते हैं वल्लभीपुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और शिलादित्य जो होता है वह जोश जोश में उस शिला को ले जाना भूल जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि जोश जोश में उस शिला को ले जाना भूल जाता है, और शिला को ले जाना भूलने के कारण क्या होता है, अंततः समस्या उत्पन्न हो जाती है और शिलादित्य उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तथा उस वीर गति को प्राप्त हो जाता है और मलेच्छों का उस वल्लभीपुर के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। जब यह युद्ध होता होता है तो उसकी जो रानी होती है पुष्पावती, कौन रानी होती है? पुष्पावती। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसकी धर्मपत्नी होती है पुष्पावती। पुष्पावती उस समय आबू गई होती है, अपनी इष्ट देवी जगदम्बा के दर्शन करने के लिए आबू की तरफ गई हुई होती है। तो जैसे ही यह पुष्पावती लौट कर आती है, तो आते ही क्या देखती है? आते ही देखती है कि मलेच्छों का अधिकार वल्लभीपुर पर हो चुका है और राजा जो है शिलादित्य, उनकी हत्या कर दी गई है। तो पुष्पावती क्या करती है कि चुपचाप वहां से निकल लेती है और वल्लभीपुर के ही जंगलों में चली जाती है, और वल्लभीपुर के जंगलों में चली जाकर मल्लिया नामक एक गुफा होती है, मल्लिया नामक गुफा होती है, उस मल्लिया नामक गुफा में अपनी अन्य दासियों के साथ रहने लग जाती है पुष्पावती नाम की यह रानी, जो कि शिलादित्य की पत्नी थी। क्लियर हो गई बात? इसी मल्लिया गुफा के पास में एक वीर नगर नाम का एक गांव हुआ करता है। उस गांव में एक ब्राह्मण औरत रहा करती थी जिसका नाम था कमलावती। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये मल्लिया नामक गुफा में रहने लग जाती है पुष्पावती, और इसी मल्लिया नामक गुफा के पास में ही आसपास में एक गांव था वीरनगर। उस वीरनगर में एक ब्राह्मण रहा करती थी जिसका नाम था कमलावती, और यही कमलावती इस पुष्पावती की सेवा किया करती है। यही कमलावती इस पुष्पावती की क्या किया करती है मित्रों? सेवा किया करती है, और खाना पीना ये इसकी व्यवस्था करवा दिया करती है। खुद खाना बना के चली जाती है, कई बार गांव से खाना लेकर आ जाया करती थी। ऐसे ये इसकी सेवा किया करती है। क्लियर होगी बात? जब ये सेवा करती है तो धीरे 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 जो रानी पुष्पावती होती है उसका मन इस कमलावती की तरफ आ जाता है, और जो पुष्पावती होती है उस समय गर्भ से होती है। आगे बात समझ में? गर्भ से होती है तो धीरे 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 गर्भ बढ़ता चला जाता है, 9 महीने भी पूरे हो जाते हैं और बच्चा भी पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये पुष्पावती जो रानी है वह क्या करती है कि अपने पुत्र को लेकर इस कमलावती को सौंपती है और स्वयं अपनी दासियों के साथ सती हो जाती है। स्वयं अपनी दासियों के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है, और इस पुत्र को कमलावती के पास सौंप कर चली जाती है। जब कमलावती के पास सौंप कर उस पुत्र को चली जाती है, वही पुत्र इतिहास में गुहिलादित्य के नाम से जाना जाता है मित्रों। किसके नाम जाना जाता है? गुहिलादित्य के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम गुहिलादित्य क्यों पड़ा मित्रों? इसका नाम गुहिलादित्य इसलिए पड़ा क्योंकि यह गुफा के अंदर पैदा हुआ था। गुहा के अंदर, गुफा को हम गुहा कहते हैं, तो गुहा के अंदर पैदा होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया इतिहास में? गुहिलादित्य के नाम से यह जाना जाने लगा। और यही गुहिलादित्य गुहिल वंश का संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष भी कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों, यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो गुहिलादित्य ही गुहिल वंश का संस्थापक है। गुहिल वंश का आदि पुरुष कौन है? गुहिल वंश का मूल पुरुष कौन है? तो गुहिल वंश का मूल पुरुष क्या है? गुहिलादित्य ही है। लेकिन यदि एग्जाम में आता है कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक मित्रों बप्पा रावल बताए जाते हैं। इस बात को आप लोग अच्छी तरह के याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात मित्रों?
तो ये गुहिलादित्य इसका नाम पड़ जाता है। तो कमलावती जो होती है वीरनगर नामक गांव में इस बच्चे को लेकर आ जाती है और आने के पश्चात वहां पर रहने लगती है। इसी वीरनगर नामक गांव के पास में गांव होता है मित्रों, जिसका नाम होता है ऊंदरी गांव। क्या नाम होता है? ऊंदरी गांव होता है। एक ऊंदरिया परंपरा भी है, एक ऊंदरिया संस्कृति भी है, आप लोगों के पूछा गया है एग्जामों में ये। तो ऊंदरी नामक गांव होता है और उस ऊंदरी नामक गांव गांव जो होता है वह भीलों का गांव होता है मित्रों। और उस ऊंदरी नामक गांव जो भीलों का गांव है उसका जो मुखिया होता है उसका नाम होता है मांडलिक। इस बात को याद रखिएगा, मांडलिक नाम का मुखिया होता है। भील राजा जो है मांडलिक होता है। कहा जाता है कि जो ये गुहिलादित्य है ये बाल्य अवस्था में भीलों के बच्चों के साथ खेला करते थे। जो गुहिलादित्य है बाल्य अवस्था में भीलों के बच्चों के साथ खेला करते थे और भीलों के बच्चों के साथ खेलते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब ये बड़े होने लगते हैं मित्रों, तो इनके जो रजवाड़ा खून होता है या राजपूती खून होता है वह धीरे धीरे सबके सामने आने लग जाता है और राजपूतों की तरह ये व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं और भीलों के जो बच्चे होते हैं उनके मुखिया बन जाते हैं गुहिलादित्य। जब ये भीलों के मुखिया बन जाते हैं तो इस बात से सारे के सारे जितने भी भील होते हैं समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि ये एक कमलावती नाम की ब्राह्मण कन्या या ब्राह्मण औरत का बच्चे में इतने ज्यादा गुण तो नहीं हो सकते, राष्ट्रीय गुण तो नहीं हो सकते हैं। ऐसे राजसी गुण तो नहीं हो सकते कि वह राजशाही कर सके और हमारे बच्चों के ऊपर शासन कर सके। इस बात से जो भील राजा मांडलिक होता है वह काफी परेशान हो जाता है और परेशान होता है तो कमलावती को बुलाता है कि कमलावती को बुलाया जाए दरबार में। तो कमलावती मांडलिक के पास आती है और मांडलिक जो राजा होता है वह कमलावती से सारी की सारी बात पूछता है कि हे कमलावती, तुम सारी बात बताओ कि असली माजरा क्या है, क्योंकि एक सामान्य बालक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमारे बच्चों को कंट्रोल कर सके और उनके ऊपर शासन कर सके। तो सारी बात तो हमारे को तुम बताओ, अगर तुम सारी बात नहीं बताओगी तो तुम्हारे धड़ जो है सर, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी या तुम्हारे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इस प्रकार की बात वह कहते हैं। तो तुरंत कमलावती कहती है कि राजा मुझे क्षमा करें, और ये बात है, वह सारी बात गुहिलादित्य के बारे में बता देती है कि ये मेवाड़ के राजकुमार हैं, मेवाड़ के वंशज हैं और इस प्रकार की समस्या हुई है और इस कारण से मुझे इस बच्चे को पालना पड़ रहा है। जब वह सारी बात भील राजा मांडलिक सुनते हैं तो भील राजा मांडलिक तुरंत उस बच्चे के सामने खड़े हो जाते हैं और उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं ये तो मेवाड़ के राजा हैं। और तुरंत अपने जो कटार है, अपनी कटार से अपने अंगूठे को काटते हैं मित्रों और काट के गुहिलादित्य के माथे पर तिलक कर देते हैं और उन्हें राजा घोषित करते हैं। तब से लेकर आज तक मेवाड़ रियासत में जितने भी राजा घोषित किए गए मित्रों, तो उन प्रत्येक राजा के ऊपर जो राज तिलक किया जाता है वह भीलों के द्वारा ही किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि भीलों का मेवाड़ के जो राणा है, उन मेवाड़ के राणाओं का राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है। तो मेवाड़ के राणाओं का जो राज तिलक है वह भील राजा के द्वारा किया जाता है, मेवाड़ के भीलों के द्वारा, मेवाड़ के भीलों के मुखिया के द्वारा राज तिलक किया जाता है मित्रों। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से राज तिलक कर देते हैं और उन्हें राजा घोषित कर देते हैं। और यही गुहिलादित्य सन 566 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी मित्रों? सन 500, अंडरलाइन कर देता हूं इसको, सन 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रख देता है और नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। इस बात को याद रखिएगा, मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी राजधानी थी? नागदा ही मेवाड़ की प्रथम राजधानी बताई जाती है मित्रों। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इस नागदा का जो प्राचीन नाम है वह नरेंद्र नगर, नगेंद्र नगर ऐसा बताया जाता है। कोई नरेंद्र नगर कहता है, कोई नगेंद्र नगर कहता है, तथा आधुनिक नाम इसका नागदा बताया जाता है। तो नागदा जो है वह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रही है। तो गुहिलादित्य होते हैं वह मेवाड़ के ऊपर शासन आरंभ कर देते हैं। गुहिलादित्य से लेकर उसकी 8वीं पीढ़ी तक, गुहिलादित्य से लेकर उसकी 8वीं पीढ़ी तक मेवाड़ के ऊपर गुहिलादित्य और गुहिलादित्य के वंशजों का ही शासन रहता है। क्लियर होगी बात? 8वीं पीढ़ी से गुहिल साम्राज्य में पतन चालू हो जाता है और गुहिल साम्राज्य के पश्चात, गुहिल साम्राज्य की जगह भीलों का साम्राज्य पुनः स्थापित हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि गुहिलादित्य की जो पूरी मेवाड़ के इतिहास से चालू होती है वह 8वीं पीढ़ी तक रहती है। 8वीं पीढ़ी के पश्चात गुहिलों का साम्राज्य खत्म होता है और भीलों का साम्राज्य चालू हो जाता है। फिर वापस से बप्पा रावल आते हैं और बप्पा रावल आके
पुनः भीलों को पराजित करते हैं। पराजित करने के पश्चात पुनः गुहिल साम्राज्य की नींव रख देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मित्रों। तो 8वीं पीढ़ी तक क्या होता है कि 8वीं पीढ़ी तक गुहिलादित्य की पीढ़ियां मेवाड़ के ऊपर शासन करती हैं, और 8वीं पीढ़ी तक गुहिलादित्य की पीढ़ियां शासन करती हैं। तो 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नाम के राजा होते हैं मित्रों। 8वीं पीढ़ी में गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में कौन से राजा पैदा होते हैं? नागादित्य। जो ये नागादित्य होते हैं 8वीं पीढ़ी में, तो इनका किसी कारण से भीलों से बैर हो जाता है या भीलों से दुश्मनी हो जाती है। तो भील क्या करते हैं कि इस नागादित्य की हत्या कर देते हैं। नागादित्य शिकार के लिए जाते हैं, तो शिकार के लिए जैसे ही ये जाते हैं तो शिकार के दौरान ही नागादित्य की हत्या कर दी जाती है भीलों के द्वारा, और पुनः भीलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और पुनः भील जो होते हैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं, मेवाड़ के ऊपर शासन करने लग जाते हैं। क्लियर होगी बात मित्रों? ये बात अब क्या होता है, इधर तो नागादित्य की हत्या हो गई और उधर कालभोज नाम के राजकुमार का जन्म हो जाता है 734 के आसपास। कालभोज नाम के 734 में तो इन्होंने शासन आरंभ किया। तो कालभोज नाम के 734 नहीं है, बाई मिस्टेक। तो कालभोज का जन्म हो जाता है। अब क्या होता है, जो भील होते हैं वह कालभोज को भी मारना चाहते हैं कि इसको भी, मेवाड़ का जो राजकुमार है इसको भी समाप्त कर दें। तो क्या होता है कि जो ये कमलावती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमलावती ने ही गुहिलादित्य को पाला था, तो कमलावती के जो वंशज हुए वही गुहिल साम्राज्य के राजगुरु हुए। कमलावती के जो वंशज हुए वही गुहिल साम्राज्य के क्या बताए गए हैं? राजगुरु बताए जाते हैं। तो इधर तो गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी चलती होती है, क्लियर होगी बात, और उधर कमलावती की भी 8वीं पीढ़ी चलती होती है। तो दोनों पीढ़ियां आपस में टकराती होती हैं। तो कहा जाता है कि जो कालभोज जो बाल अवस्था में होते हैं, लगभग छोटे होते हैं 6-7 साल के, तो कालभोज जो होते हैं, तो कालभोज को कमलावती के जो वंशज होते हैं वह पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं इनकी रक्षा के लिए। पकड़ कर लेके जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? नागदा के जंगलों में चले जाते हैं, जिसे नगेंद्र नगर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो नागदा के जंगलों में चले जाते हैं। पॉइंटर पे ध्यान मत दो क्योंकि पॉइंटर तो बीच बीच में गायब हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, कंसंट्रेट होकर। मेरी गारंटी है कि आप लोगों को मेवाड़ का इतिहास 100% याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इतना मैं चैलेंज करता हूँ हर क्लास के अंदर कि जब मैं बाँचना चालू करूँगा इतिहास को तो 100% गारंटी है कि वह याद होगा ही होगा। किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, बस आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा। चलो अपन चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो होता क्या है यहाँ पर, जो कालभोज है, तो कालभोज को जो कमलावती है, यहाँ पर कमलावती है, तो कमलावती के जो वंशज होते हैं कालभोज को नगेंद्र नगर की तरफ ले जाते हैं, जो कि नागदा के नाम से जाना जाता है। उसके जंगलों में जाते हैं और उसके जंगलों में एक ब्राह्मणों की कुटिया उनको दिखती है, जो कि हरित ऋषि की कुटिया बताई जाती है। क्लियर हो गई बात? उनके नगरों में मतलब उस जंगल के अंदर, नागदा के जंगलों में एक कुटिया दिखती है। वह कुटिया ब्राह्मणों की कुटिया होती है, और वहाँ पर वहाँ के जो मुखिया होते हैं जिनको हरित ऋषि कहा जाता है, तो हरित ऋषि का आश्रम कह सकते हैं अपन उसको, तो हरित ऋषि का आश्रम होता है। तो हरित ऋषि का जो आश्रम होता है, तो उसी आश्रम में कालभोज को, जो कमलावती के जो वंशज होते हैं, उसी आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ के ब्राह्मणों को सारी की सारी बात बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे मेवाड़ का राणा है या मेवाड़ का राजकुमार है और भील इसकी हत्या कर देंगे। तो आप लोग ऐसा करें कि इसको आप लोग ऐसा करें कि इसको अपने पास रखें और एक ब्राह्मण के रूप में इसको शिक्षा दीक्षा इसको देवें। ठीक है साहब? अब ब्राह्मण क्या करते हैं कि उसका हुलिया पूरा चेंज कर देते हैं और ब्राह्मणों की तरह उसको रखने लग जाते हैं। एक चोटी सी बना देते हैं, पूरी लोडी छील देते हैं उसकी और एक चोटी रख देते हैं ताकि वह ब्राह्मण लगे और कभी भील उसको ढूंढने भी आए तो वह राजकुमार की तरह नजर नहीं आए। क्लियर हो गई बात? तो अब ये जो कालभोज होता है मित्रों, ये हरित ऋषि की गायों को चराने लग जाता है। रोज जंगलों में गायों को लेके जाता है और गायों को लेके जाता है, गायों को चराकर शाम को वापस घर को लेके आ जाता है, हरित ऋषि की कुटिया में लेके आ जाता है। अब होता क्या है, तो होता क्या है कि जब ये कालभोज रोज
गायों को चरा के वापस लेके आता है तो जितनी भी गायें आती हैं वापस लौटकर, उनमें से एक गाय शाम को दूध नहीं देती है। सुबह तो दूध दे देती है, लेकिन शाम को वह एक गाय दूध नहीं देती है। तो इस बात से वहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं और हरित ऋषि होते हैं काफी परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हो सकता है ये कालबोझ जो है रास्ते में उस गाय का दूध पी लेता है और हमारे को यहाँ पे आके झूठ कह देता है कि गाय ने कोई दूध नहीं पिया है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आराम से इनको चरा के लेके आ जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं रहता। तो कालभोज के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है कि तू इसके दूध को पी लेता है। जब इस बात को कालभोज सुनता है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तो कालभोज को बहुत ज्यादा दुख होता है। जब कालभोज को दुख होता है तो वह सोचता है कि आज इस गाय के ऊपर मैं सबसे ज्यादा नजर रखूंगा कि ये गाय हालांकि जाती कहाँ है, रोज के रोज सुबह तो दूध दे देती है, लेकिन शाम को दूध ये क्यों नहीं देती है, इसका कारण क्या है। ठीक है, मैं आज जाऊंगा और आज जाके बाकायदा मैं चेक करूंगा। तो कालभोज क्या करता है, सारी गायों को चराता है, लेकिन नजर उसकी एक ही गाय के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? एक ही गाय के ऊपर होती है, जो गाय शाम को रोज दूध नहीं देती है, उस गाय की तरफ होती है। कालभोज क्या देखता है कि वह जो गाय है एक गुफा की तरफ जा रही है। वह जो गाय है मित्रों एक गुफा की तरफ जा रही है, वह गुफा की तरफ जाती है और अंदर प्रवेश करती है और कचरे के ढेर पर दूध को उंडेल देती है, अपने थनों से सारा का सारा दूध झाड़ देती है। कालभोज इस बात से बहुत परेशान हो जाता है कि हालांकि चक्कर क्या है कि ये जो गाय है अंदर आती है और कचरे के ढेर के ऊपर दूध झाड़ देती है। तुरंत कालभोज उस कचरों को हटाता है। जब कचरों को हटाता है तो वो क्या देखता है कि उस कचरे के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है मित्रों? एक प्राचीन शिवलिंग बना हुआ है और उस शिवलिंग के ऊपर ही गाय दूध दे रही है। कालभोज देखता है तो भोलेनाथ का शिवलिंग है, और काल वही होते हैं एकलिंग महादेव। इस बात को याद रखिएगा, जो कि मेवाड़ के वास्तविक राजा हैं, और जो गुहिल हैं मेवाड़ के जो राणा है वह उनके दीवान हैं। क्लियर होगी बात? तो कहा जाता है कि बप्पा जो जो बप्पा रावल बोल दो या अपन कालभोज कह दो, तो कालभोज क्या करते हैं कि उनकी सेवा करने लग जाते हैं शिवलिंग की। डेली उनकी शिवलिंग की सेवा करते हैं, उनके दूध दही सब चढ़ाते हैं। तो इस बात की खबर जब हरित ऋषि को लगती है तो हरित ऋषि बहुत खुश होते हैं उनकी इस सेवा से। तो हरित ऋषि कहते हैं, काफी टाइम निकल जाता है, तो हरित ऋषि कहते हैं कि बेटा तू जो आज गाय चरा के आता आएगा शाम को, तो आज ऐसा करना जल्दी वापस आ जाना। और तू जैसे रोज शाम को आता है 4-5 बजे आता है, संध्या के समय आता है, तो आज संध्या के समय ना आकर तू दोपहर से पहले ही आ जाना। तू सुबह 5 बजे निकल जाता है तो 10-1 बजे तू वापस लौट कर आ जाना। तो वो कहता है ठीक है गुरुदेव, मैं 10-1 बजे तक वापस लौट कर आ जाऊंगा। जब इस प्रकार बात कालभोज को कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा है और अपने को जल्दी वापस लौट के आना है, और इतना टाइम हो जाता है कालभोज को चराते चराते वहाँ की गायों को कि वह जवान हो चुके होते हैं। तो वो चरा के वापस लेके आते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, 10 की जगह 10:15 बज जाती है, टाइम थोड़ा आगे खिसक जाता है। और होता क्या है, जो हरित ऋषि होते हैं उनका बुलावा आ चुका होता है शिवलोक से। हरित ऋषि जो होते हैं मित्रों उनका बुलावा आ चुका होता है शिवलोक से। तो शिवलोक से वाहन आ चुका होता है हरित ऋषि को लेके जाने के लिए, शिवलोक में ले जाने के लिए। जब हरित ऋषि को शिवलोक में ले जाने के लिए वाहन आ चुका होता है तो कहा जाता है कि जब वाहन आ रहा है तो वाहन के ऊपर हरित ऋषि बैठ जाते हैं मित्रों, और बैठकर हवाई जहाज जो होता है वह उनका टेक ऑफ कर चुका होता है, उड़ चुका होता है हवाई जहाज। लेकिन दूर से कालभोज भागता हुआ आता नजर आ जाता है, दूर से भागता हुआ नजर आता है। तो जैसे ही दूर से भागता हुआ नजर आता है तो जो हरित ऋषि होते हैं उनकी नजर कालभोज के ऊपर पड़ जाती है। तो तुरंत वे अपने हवाई जहाज को थोड़ा रुकवा देते हैं, आधुनिक भाषा में हवाई जहाज कह देते हैं, तो हवाई जहाज को थोड़ा रुकवा देते हैं कि रुको रुको, थोड़ा पायलट से कहते हैं रुको रुको, मेरा चेला आ गया है, कि मेरा चेला आ गया है, थोड़ा रुक जाओ। तो वह जो उनका शिव वाहन होता है, शिव का जो उड़न खटोला होता है, वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। रुक गया साहब। अब हरित ऋषि क्या कहते हैं कालभोज से कि कालभोज अपना मुंह खोल और ऊपर की तरफ देख। तो कालभोज क्या करता है, अपना मुंह खोलता है और ऊपर की तरफ देखता है। जैसे ही वह ऊपर की तरफ देखता है तो जो हरित ऋषि होते हैं वो उसके मुंह में थूक देते हैं। तो जैसे ही हरित ऋषि उसके मुंह में थूकते हैं तो कालभोज को सूंघ आ जाती है कि यार ये अच्छे बात हो गई यार, अपने गुरुदेव ने अपने को ऊपर देखने को कहा और ऊपर देखते इन्होंने तो अपने मुंह में थूक दिया। कालभोज की खोपड़ी क्या होती है, गर्म हो जाती है, सूंघ आ जाती है और तुरंत पीछे हट जाता है। जैसे ही वह पीछे हटता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वह पीछे हटता है तो पीछे हटते ही कालभोज के जो सीधे पैर का अंगूठा होता है, सीधे पैर का क्या होता है मित्रों,
अंगूठा होता है तो अंगूठे के ऊपर वह थूक गिर जाता है। जैसे ही अंगूठे के ऊपर थूक गिरता है और मुंह में नहीं गिरता है तो हरित ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और हरित ऋषि क्या कहते हैं कि ए मूर्ख कालभोज तूने ये क्या कर डाला, ए मूर्ख कालभोज तूने ये क्या कर डाला। अगर ये थूक तेरे मुंह के अंदर गिर जाता तो तू इतिहास में अमर हो जाता। अगर ये थूक तेरे मुंह में गिर जाता तो तू इतिहास में क्या हो जाता, अमर हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यह थूक तेरे सीधे पैर के अंगूठे पर गिरा है तो तेरे इस पैरों की जड़ों को अर्थात गुहिल साम्राज्य की जड़ों को इतिहास में मेवाड़ की धरती से कोई नहीं हिला पाएगा। इतिहास में मेवाड़ की धरती से कोई नहीं हिला पाएगा। इतिहास में तू बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ मित्रों। तो काल भोज को जो बप्पा रावल नाम दिया था वह हरित ऋषि के द्वारा ही दिया गया था। बाकायदा ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालभोज को जो बप्पा रावल नाम दिया गया वह किसके द्वारा दिया गया, उनके गुरु हरित ऋषि के द्वारा दिया गया। आगे क्या कहते हैं हरित ऋषि कि इतिहास में तू बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा, तेरे तलवार के लोहे को कोई भी नहीं झेल पाएगा। 32 हाथ की तू धोती पहना करेगा, 32 हाथ की तू धोती पहना करेगा, 16 हाथ का दुपट्टा तेरे कंधों पे लहराएगा, तेरी तलवार के जोर को कोई भी झेल नहीं पाएगा। 32 मन की खड़ग तेरे हाथ में लहराया करेगी। अर्थात 32 मन की खड़ग थी बप्पा रावल की, तलवार रूपी खड़ग बप्पा रावल की 32 मन की खड़ग बताई जाती है। तो 32 मन की खड़ग तेरे हाथ में लहराया करेगी। 32 मन की खड़ग तेरे हाथ में लहराया करेगी। अब आप सोचो कि बप्पा रावल क्या था। 32 हाथ की तो धोती पहना करेगा, 16 हाथ का दुपट्टा तेरे कंधे पे लहराएगा, 32 मन की खड़ग तेरे हाथ में रहा करेगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बप्पा रावल क्या थे। जो उनकी धोती बताई गई मित्रों वह लगभग, मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो वह जोश जोश में बोल गया। उनकी धोती जो बताई गई है वह 35 हाथ की धोती बताई जाती है, 16 हाथ का दुपट्टा बताया जाता है और 32 मन की खड़ग बताई जाती है। ये आशीर्वाद हरित ऋषि के द्वारा दिया गया कि इतिहास में तू बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा। 35 हाथ की तू धोती पहना करेगा, 35 हाथ की तू धोती पहना करेगा, 32 मन की खड़ग तेरे हाथ में रहा करेगी, 16 हाथ का दुपट्टा तेरे कंधे पे लहराएगा। इतिहास में तू बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा, तेरे तलवार के लोहे को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अर्थात बप्पा रावल जो हुए मित्रों, अजय हुए, उनको जीते जिंदा उनको कोई भी नहीं हरा पाया और मरने के बाद भी नहीं हरा पाया। लगभग 350 साल तक मुगल उनकी रियासत में प्रवेश नहीं कर पाए। राजस्थान मेवाड़ के अंदर प्रवेश करने से मुगल घबराते थे, अफगान घबराया करते थे कि कहीं बप्पा रावल नहीं आ जाए। बप्पा रावल ने अफगानियों को अफगान तक खदेड़ कर आ गए थे। वो थे हमारे वीर बप्पा रावल। आई बात समझें। बप्पा रावल एक ऐसे वीर योद्धा हुए जो एक झटके के अंदर 2 भैंसों की बलि दिया करते थे। अपनी तलवार से यूं करते थे और एक झटके में 2 भैंसे काट दिया करते थे। खाने में 2 बकरे खाया करते थे, एक बार में वह 4 बकरे खा जाया करते थे। अब आप सोचो कि 4 बकरों का नाश्ता तो बप्पा रावल एक बार बैठकर कर लिया करते थे और आज हम 4 रोटी खाएं तो ही पेट फूल जाता है मित्रों। तो आप सोचो कि बप्पा रावल क्या थे। एक झटके में तू 2 पाड़ों का शिकार कर लिया करेगा, 2 पाड़ों की बलि दे दिया करेगा, एक टाइम में तू 4 बकरों को खाया करेगा। ये थे हमारे बप्पा रावल और ये आशीर्वाद दिया गया था किसके द्वारा, हरित ऋषि के द्वारा। 12,72,000 सैनिक उनकी सिक्योरिटी में रहा करते थे उस जमाने में। 12 लाख जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वीआईपी की सिक्योरिटी में नहीं रहते होंगे तो उतनी सिक्योरिटी बप्पा रावल की रहा करती थी। तो इतने वीर योद्धा थे हमारे बप्पा रावल। आई बात समझ में मित्रों। तो इतिहास में तो बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल बने थे। क्लियर होगी बात। तो बप्पा रावल, हरित ऋषि का बप्पा रावल को आशीर्वाद मिल जाता है और सन 734 ईस्वी में आ जाते हैं अपन। सन 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर बप्पा रावल आक्रमण करते हैं और चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हरा देते हैं। चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हरा देते हैं और मान मौर्य को हराते हैं तथा चित्तौड़ पर गोहिल वंश की नींव रख देते हैं।
वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार, ये वेदनाथ प्रशस्ति है, उसके अनुसार कहा गया कि सन 734 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर बप्पा रावल ने आक्रमण किया और मान मौर्य को हराया, और मान मौर्य को हराने के पश्चात वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही उन्होंने उदयपुर में कैलाशपुरी में अपने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। उदयपुर में कैलाशपुरी में अपने इष्ट एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया और उनको वहाँ का राजा घोषित किया और स्वयं को उनका दीवान घोषित किया। तब से लेकर आज तक जितने भी मेवाड़ के राणा हुए वह एकलिंग जी महादेव को वहाँ का राजा मानते हैं तथा स्वयं को उनका दीवान मानते हैं, तथा जैसे ही वह अपनी रियासत से बाहर जाते हैं तो उससे पहले वह कैलाशपुरी जाकर एकलिंग जी महादेव से आज्ञा मांगते हैं कि राजा जी, हम इस रियासत को कुछ समय के लिए छोड़कर बाहर जा रहे हैं किसी काम से। उसको वो देशी भाषा में आस्का लेना कहते हैं, याद रखिएगा, कई बार आता है आस्का लेना क्या होता है। क्लियर होगी बात? उसको कई बार पूछा जा चुका, आस्का लेना, आस्का का मतलब होता है आज्ञा लेना। क्लियर होगी बात? बप्पा रावल ही प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। ये आप लोगों के एग्जाम में आता है कि मेवाड़ में सोने के प्रथम बार सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, तो बप्पा रावल ही प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। क्लियर होगी बात? अब यदि अपन मेवाड़ के गुहिलों के इतिहास के बारे में देखें तो ऊपर अपन टॉप पे चलते हैं, मेवाड़ के पास, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर रहा हूँ, अबुल फजल। अबुल फजल के अनुसार जो गुहिल थे मित्रों, वह अबुल फजल के ईरान के राजा थे नौशेरंग आदिल। नौशेरंग आदिल की संतान बताए जाते हैं गुहिल। इस बात को याद रखिएगा कि गुहिल जो थे मेवाड़ के राणा, वह अबुल फजल के अनुसार नौशेरंग आदिल की संतान बताए जाते हैं। इसी प्रकार से गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो गुहिल थे वह ब्राह्मण थे। गौरीशंकर ओझा और मुणोत नैणसी क्या कहते हैं, मुणोत नैणसी कहते हैं ये सूर्यवंशी थे। और राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, ये सूर्यवंशी थे। इस प्रकार से ये 3 से 4 प्रकार के विचारक हुए जिन्होंने अपना अपना तथ्य प्रस्तुत किया कि अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के नौशेरंग आदिल की संतानें बताई गई गुहिल, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण बताए गए, गौरीशंकर ओझा के और मोहन नैणसी के अनुसार सूर्यवंशी, तथा राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सूर्यवंशी। तो इस प्रकार से यदि कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि और कॉम्प्लेक्स टाइप आ जाता है कि इसको मिलान कीजिए, तो आप लोग आराम से इसको मिलान कर दीजिएगा। कुछ मैं आप लोगों को इसके साथ ये मेरा टॉपिक समाप्त हो जाता है मित्रों। आप लोगों को कैसा लगा मेवाड़ का इतिहास का पार्ट फर्स्ट पढ़ा आप लोगों को, तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरे द्वारा जो आप लोगों को मेवाड़ का इतिहास समझाने का प्रयास किया गया है वह कैसा लगा। हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है और पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी जोश में आ गया, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास ही ऐसा ही है कि बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा। क्लास में भी ऐसे जोश में आ जाता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मित्रों। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इतिहास में बताया कि बप्पा रावल भागते भागते आते हैं, और भागते भागते जैसे ही आते हैं बड़े हो चुके होते हैं, और ये हरित ऋषि का आप लोगों को चित्र दिख रहा है ऊपर, जो कि शिव उड़न तस्त्री के ऊपर बैठे हुए हैं या शिव वाहन पर बैठे हुए हैं और शिवलोक में जा रहे हैं। हरित ऋषि यहाँ पर थूक रहे हैं ऊपर से, तो बप्पा रावल से कहते हैं कि तू मुंह खोल। तो बप्पा रावल इस प्रकार से मुंह खोलते हैं, लेकिन वह पीछे की साइड हट जाते हैं क्योंकि वह थूकते हैं। तो ये बप्पा रावल का चित्र बना हुआ है, ये इनकी माता का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे ये शिवलिंग है जिनकी ये पूजा किया करते थे, और ये जो गाय है ये वही गाय है जिसको यहाँ पे ये दूध दिया करती थी। इस गाय की निगरानी करते हैं। क्लियर होगी बात? ये बप्पा रावल का चित्र है मित्रों। ये मेवाड़ का पूरा क्षेत्र बनाया हुआ है। नेक्स्ट ये क्लोजअप दिखाया गया है, ये भी बप्पा रावल का ही चित्र बताया गया है मित्रों। नेक्स्ट चले अपन। नेक्स्ट देखें, ये बप्पा रावल, ये हरित ऋषि का छोटा सा चित्र बनाया हुआ है। ये बप्पा रावल हरित ऋषि की पूजा कर रहे हैं क्योंकि इनके गुरु हरित ऋषि ही बताए गए हैं। ये भी बप्पा रावल है। आप इनकी आकृति को देख के देख सकते हैं मित्रों कि 35 हाथ की धोती तू पहना करेगा, 16 हाथ का दुपट्टा तेरे कंधे पे लहराएगा, 32 मन की खड़क। देखो आप लोग, यहाँ से लेकर और ठेठ यहाँ तक इतनी लंबी इनकी खड़क थी। 32 मन की खड़क तो
एक हाथ से लहराया करेगा। इतिहास में तू बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा। एक झटके में तू 2 पहाड़ों का शिकार करेगा और 4 बकरे तू नाश्ते में किया करेगा। इतिहास में तू बप्पा रावल के नाम से जाना जाएगा। इतने वीर योद्धा थे हमारे बप्पा रावल, राजपूतों की आन बान शान के प्रतीक, राजपूताना की आन बान शान के प्रतीक बप्पा रावल। नेक्स्ट चले अपन। ये भी वही बप्पा रावल का चित्र है मित्रों। इसमें बप्पा रावल हरित ऋषि से आशीर्वाद ले रहे हैं और हरित ऋषि शिव वाहन पर बैठे हुए हैं और ऊपर से थूक रहे हैं। जैसे ही वह थूकते हैं ये पैर को आगे कर लेते हैं। ये रहा पैर, जो कि पैर आप लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों, और मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों को कैसा लगा मेरा पढ़ाना आप लोग ज़रूर बताइएगा मित्रों। इसके साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।